हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी के प्रथम स्नातक स्तरीय पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 18 दिसंबर 2011 को। उसके क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस आखिरकार पूछे गए थे। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था वो पूछ रहा है क्या, दुनिया का नवीनतम देश है, दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दुनिया का नवीनतम देश है दक्षिणी सूडान गणतंत्र। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसके पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता होना चाहिए। इससे आपको पता चलता है कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे चैनल पे आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए, चाहे वो स्नातक स्तरीय एग्जाम हो चाहे इंटर स्तरीय एग्जाम हो, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कशन करवाया जाएगा, जीके जीएस प्लस मैथ और रीजनिंग के। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है जो कि न्यूनतम साक्षरता वाला है। अगर आपसे इसमें पूछे तो ये जो पूछ रहा है ना, 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ठीक है। सर्वाधिक अगर साक्षरता का बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता केरल का है, जो कि 93.91% है। उसके बाद आपका लक्षद्वीप आता है 92.28%। और अगर सबसे न्यूनतम साक्षरता का बात करें तो बिहार राज्य जो है सबसे न्यूनतम साक्षरता यहाँ का है, जो कि 63.82% है। कितना? 63.82% है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम था, क्या नाम था। सम्राट अशोक जो थे उन्होंने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, तो उस समय जो उनकी राजधानी थी उसका नाम क्या था। तो उसका नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र। अभी जिसे वर्तमान में ना पटना के नाम से जाना जाता है, पाटलिपुत्र को ही वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है, ठीक है। कौन है जो कि 2 बार रहा है, अब तो उससे ज़्यादा हो गया है। तो बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, उस समय का अकॉर्डिंग तो इंजीनियरिंग स्नातक है जो कि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कब? 2011 का क्वेश्चन है, तो उस समय 2 बार, अब तो इनका कार्यकाल बढ़ भी गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान का सदस्य का अगर बात करें तो देखिए, इसमें जो सदस्य नहीं होंगे वो कौन होंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। बांग्लादेश जो है आसियान का सदस्य नहीं है, और बाकी जो है वियतनाम, ब्रुनेल, दारुल सलाम और म्यांमार, तीनों क्या है, आसियान के सदस्य देश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। तो उस राज्य का नाम बताना है जहां से भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति जो है चुने गए। तो बिहार हो जाएगा। बिहार से भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो क्या हुए थे, चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन, जो आपके बिहार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। तो सिखों के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था 22 दिसंबर 1666 में हुआ था, पटना बिहार में हुआ था। कहाँ? पटना बिहार, पटना साहिब जिसे बोलते हैं, ठीक है, वहाँ हुआ था। उनके बचपन का अगर नाम, उनके बचपन का जन्म का नाम जो था वो था गोविंद राय था, ठीक है। उनके पिता कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे, जो कि 9वें गुरु थे, ठीक है। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे, ठीक है। तो अंतरिम सरकार की अगर बात करें तो इस समय जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो थे खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। कौन थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्न में से कौन सा है। तो कार्बन कर लगाने का प्रस्ताव पारित किया है, तो विश्व का पहला देश कौन सा है जो कि कार्बन पे कर लगा रहा है, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। तो वर्ष 2005 में न्यूजीलैंड विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने ग्लोबल वार्मिंग के संभावित खतरे को देखते हुए कार्बन उत्सर्जन करने पर कर लगाने का फैसला किया। तो याद रखिए न्यूजीलैंड क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उन्नति की है? तो किस क्षेत्र में की है उल्लेखनीय उन्नति? तो फास्टर ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पूर्ण साधनीकरण पे। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और ये सब क्वेश्चन देखिए कैसे आपको पता चल रहा होगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, तो इससे आपको ये भी अनुमान लगाते जाना है। तो फ्रेंड्स आपका टेस्ट स्टार्ट किया जा रहा है बिहार एसएससी CGL 3 पे मात्र 999 में 6 टेस्ट पर वीक, प्रति सप्ताह आपको 6 टेस्ट दिया जाएगा। 3 टेस्ट जो रहेगा 150 क्वेश्चन का बिल्कुल बिहार एसएससी पैटर्न पे रहेगा, और 3 टेस्ट जो रहेगा 75 क्वेश्चन का GK GS पैटर्न पे रहेगा। जिसे 75 क्वेश्चन जो रहेगा ना रामेश्वर भारती सर के द्वारा, जो कि अभी सचिवालय सहायक है, मुख्यमंत्री कार्यालय में अभी कार्यरत है, वो कंडक्ट करवाएंगे। और ये 150 क्वेश्चन का भी कंडक्ट होगा। मतलब कुल मिला के 6 टेस्ट आपके पर वीक होंगे, और मात्र 999 में आपके प्रीलिम्स एग्जाम तक आपके टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे ऑनलाइन। ठीक है, तो सीट्स बहुत ही लिमिटेड है। बहुत जिनको भी इसमें एडमिशन लेना है वो एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि फिर आपका जो है जैसे आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा, आपका ये जो 999 है सीधा आपका 1500 हो जाएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिनको भी एडमिशन लेना है, जिनको भी टेस्ट देना है, देखिए एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अगर आपको करना है तो टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम किसी को भी क्रैक करने में, जिससे आपका भी लेवल पता चलता है कि आप किस लेवल पे हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल के द्वारा और सर रामेश्वर भारती सर के द्वारा ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश जो बन गया है नीदरलैंड बन गया। नीदरलैंड का राजधानी क्या होता है? एम्स्टरडैम होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, राजधानी से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग का, तो जिसकी स्थापना जो है संविधान की धारा 324 के अंतर्गत किया गया। क्या है? आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है चुनाव आयोग। ठीक है, इसे 25 जनवरी 1950 को इसकी क्या हुई? स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? दावोस जो है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे विश्व आर्थिक फोरम कहते हैं, इसका वार्षिक बैठक जो स्थल है दावोस, वो कहाँ पर है? तो इसका अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में आपका क्या है? दावोस है। और यह जो है ना लैंड वासेर नदी पर स्थित है। दावोस जो है लैंड वासेर नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वाल बारकर कप प्रदान किया जाता है? क्या नाम है? वाल बारकर कप किस खेल के लिए प्रदान किया जाता है? आपसे पूछ सकता है कि वाल बारकर कप जो है किस खेल से संबंधित है। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो आया हुआ भी क्वेश्चन है, तो आपको इससे एक आइडिया लग रहा होगा कि आपके स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? मुक्केबाजी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? तक्षशिला जो अगर बात करें तो किन नदियों के बीच स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये स्थित जो है सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। किसके? सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? कौन सा विद्रोह है जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं उनके उपन्यास आनंद मठ के द्वारा क्या हुआ है? प्रसिद्ध हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो है आनंद मठ जो है, जिनकी रचना, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, इसके द्वारा कौन सा विद्रोह प्रसिद्ध हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह प्रसिद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहा है गोदावरी नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, ऑप्शन सी बोल रहा है आपका क्या, कावेरी नदी का उद्गम क्या है, आंध्र प्रदेश में है। और ऑप्शन डी बोल रहा है आपका ताप्ती नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसमें से कौन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि सत्य नहीं है। कावेरी नदी का अगर बात करें उद्गम जो होगा, ये देखिए कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर स्थित कोडागु के ताल कावेरी से हुआ है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। तो देखिए इसमें से आपको नाम भी दे सकता है, पूछ सकता है कि किससे संबंधित है, या आपको कोई भी दे देगा जैसे सरोद वादक कौन सा है, शहनाई वादक कौन है, इस तरीके से, और 4 नाम भी दे सकता है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है, इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहा है। तो इसे भी आप एक पैटर्न बना लीजिए, इसे लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी क्या है, शास्त्रीय गायक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गंगूबाई हंगल। क्या है, गंगूबाई हंगल इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है। ठीक है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद पे आधारित है। नेक्स्ट चलते हैं, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, अगर बात करें वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री ही वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्र जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो केंद्र जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो है खड़गवासला में स्थित है। कहाँ, खड़गवासला में। तो फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किससे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मारा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तात्या तोपे। तात्या तोपे जो है 1857 की क्रांति में कानपुर के तात्या तोपों को उनके विश्वस्त मित्र जो थे मान सिंह ने धोखा दिया था। किसने, मान सिंह ने धोखा दिया था। और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, शिवपुरी की पहाड़ियों पर फांसी दे दी। कहाँ पे, ये पूछ सकता है कि तात्या तोपे को कहाँ फांसी दिया गई, तो शिवपुरी की पहाड़ी पर फांसी दी गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता। ठीक है, जो आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, उसी में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव, पूर्ण स्वतंत्रता होगा, पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है, पूर्व नहीं होगा, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव, टोटल इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत की स्थापना। ग्राम पंचायत की स्थापना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे है, हड़प्पा सभ्यता जो है किससे संबंधित है। तो ये जो है कांस्ययुगीन सभ्यता है, आपने पढ़ा होगा। क्या है, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछता है, सीमा से संबंधित क्वेश्चंस भी आ रहा है। तो इससे आप क्या कीजिएगा, मैं जो टेस्ट लूंगा ना, जो टेस्ट कंडक्ट करवा रहा हूँ जो कि वीकली टेस्ट, उसमें आपको PDF भी प्रोवाइड करूंगा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के। जैसे मान लीजिए सीमा रेखा, तो जितने भी सीमा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पूरे विश्व भर में, वैसे एक PDF बनाऊंगा और आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा। तो इस तरीके के PDF भी आपको कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे जिसे आपको याद करना होगा। ठीक है, तो भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। तो इसका अगर बात करें तो 26 का आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। क्या हो जाएगा, मैकमोहन रेखा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नीचे दी गई प्रमुख घटना का सही तिथिक्रम क्या है। ठीक है, उसको क्या करना है, उसको अरेंज करना है। ठीक है, सही उत्तर का चुनाव कीजिए नीचे दिए गए कूटों का
उपयोग करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें करना है क्या, आपको याद रहना चाहिए कि SLV3 लॉन्च कब हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। जैसे SLV3 का अगर बात करें तो 10 अगस्त 1979 को ये लॉन्च हुआ। ठीक है, अगस्त 1979 को, सॉरी 1979 को। इस तरीके से बांग्लादेश बांग्लादेश कब बना था, 16 दिसंबर 1971 की इसकी स्थापना हुई थी। सिक्किम भारतीय संघ का हिस्सा कब बना, 16 मई 1975 को बना। तो इसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, छोटे से बड़ा के क्रम में आपको बढ़ते जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा क्या करती है, गुजरती है। तो आपको याद रखना है कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजरती है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। तो 13 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है, कितना, 13 देशों से। और इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका अगर बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। यहाँ से क्या होती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। कुल 13 देशों से गुजरती है। 29 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसैंग ने भारत भर का भ्रमण किया, कब किया, मतलब किसके शासनकाल में किया। ठीक है, तो इसका अगर बात करें तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री जो थे ह्वेनसैंग भारत का भ्रमण किया था। ठीक है, और ये लगभग ना 15 वर्ष तक कहाँ रहे थे, भारत में रहे थे। और इन्होंने अपनी पुस्तक निकाली थी जिसका नाम क्या है, सी यू की है, जिसमें अपनी यात्रा के बारे में वर्णन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। पूर्ण क्रांति जो है, इसका आह्वान जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये आह्वान किया गया था, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा इसका आह्वान किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम क्या है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक है। तो देखिए लेखक से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। भाखरा नागल बांध स्थित है। और ये सब बिल्कुल क्वेश्चन जो है ना रटने वाला क्वेश्चन है, ये सब समझने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसे रटिएगा। अगर आपको पता नहीं है इसमें क्या समझिएगा, भाखरा नागल बांध कहाँ पे स्थित है, तो समझना है ना कि किस नदी पे स्थित है। तो जैसा रटने वाला क्वेश्चन जो होता है ना, इस पैटर्न पे ही क्या होता है, आपको लगता है कि ये मैंने पढ़ा है लेकिन आपको याद नहीं है, उसी चीज़ को आपको क्या करना है, याद करना है। तो भाखरा नागल बांध जो है, और उसी पैटर्न पे हम लोग टेस्ट में क्या करेंगे, आपको क्वेश्चंस देंगे और उसको रटवाएंगे। ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चंस क्या होगा, आपका मार्क्स इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज सतलज नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए क्या कह रहा है, कलहन द्वारा जो रचित है रास तरंगिणी है, ये किस पर आधारित है। तो सबसे पहले तो रास तरंगिणी किसके द्वारा रचित है, कलहन के द्वारा रचित है। और आधारित किस पे है, तो ये आधारित जो है ये है आपके कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। नेक्स्ट चलते हैं। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, किसके संस्थापक थे। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय का अगर बात करें तो ये संस्थापक है आपके ब्रह्म समाज के। किसके, ब्रह्म समाज के स्थापक है। कब इसकी स्थापना की, 1828 में। 1828 में। आपसे ये भी पूछ सकते हैं राजा राम मोहन राय से संबंधित कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। जन्म कहाँ हुआ, जन्म कब हुआ था, 1772 में इनका जन्म हुआ था राजा राम मोहन राय का। ठीक है, इन्हें भारतीय पूर्ण जागरण का पिता कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, आधुनिक भारत का पैगंबर भी कहा जाता है। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी। ठीक है, तो ब्रह्म समाज ना दो चीज़ पूछता है, एक तो ब्रह्म समाज की स्थापना तो पूछेगा तो सीधा राजा राम मोहन राय मार देना है, लेकिन आपसे इसमें पूछ सकता है भारतीय ब्रह्म समाज। अगर भारतीय ब्रह्म समाज पूछता है तो उसका हो जाएगा केशव चंद्र सेन, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैगिनोट रेखा, मैगिनोट रेखा जो है किन देशों के मध्य स्थित है, तो मैगिनोट रेखा का अगर बात करें तो ये जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सतलज नदी का उद्गम है कहाँ है, तो सतलज नदी का अगर उद्गम बात करें तो ये जो है आपका राकसताल झील चीन में है। ठीक है, वहाँ से है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ है, राकसताल झील चीन में। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रध्वज की रूपरेखा का अंगीकार कब किया। ठीक है, रूपरेखा जो दिया था कब किया, ठीक है, किसका, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया किस वर्ष गाया गया, तो 1911 में गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। ओके, चलिए
नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल, इसमें क्या हो जाएगा आंसर? आम हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय फल है। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है MS स्वामीनाथन को। क्या है? MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगर विश्व में पूछे तो क्या हो जाएगा? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग याद रखिए। ठीक है, विश्व में पूछे, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अगर बात करें श्री कुमार बनर्जी से, तो ऑप्शन नंबर ए परमाणु ऊर्जा आयोग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन नंबर सी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। उस समय का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा सा करंट आधारित क्वेश्चन है, यहाँ ए और बी दोनों दे दिया है। ठीक है, चलिए ये इसको उतना ये नहीं है, लेकिन याद रखिए कि संबंधित किससे है, तो दोनों से संबंधित है, ए और बी दोनों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्था, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्था कहाँ स्थित है? इसका अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्था जो है ये आपके हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं उनका नाम क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अशोक अमृत राज। क्या नाम है? अशोक अमृत राज है, जो कि क्या है? ये है टेनिस खिलाड़ी जो कि क्या जुड़े हैं? हॉलीवुड से जुड़े हैं फिल्म हेतु। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लव शब्द का अगर बात करें तो ये किस खेल से संबंधित है? ये है टेनिस से संबंधित है। टेनिस से संबंधित क्या है? लव शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो राष्ट्रमंडल खेल का अगर बात करें तो ये स्कॉटलैंड में आयोजित किया जाएगा। 2014 का पूछा है, आपको अपडेटेड अभी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन स्थित है कहाँ? तो वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री किस राज्य से बने हैं? तो बिहार से बने हैं। ठीक है, बिहार से। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो इनमें से कौन जो है टेनिस खिलाड़ी है? अगर बात करें तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई क्या है? टेनिस खिलाड़ी नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं। देखिए, अब राज्यपाल का बात हो गया तो राज्यपाल आपको याद करना पड़ेगा, ये उस समय का क्वेश्चन है। अभी आपको याद करना होगा किस राज्य के कौन राज्यपाल हैं। तो देखिए, वर्तमान में अगर बात करें कर्नाटक के राज्यपाल का, तो वर्तमान में कौन है? थावरचंद गहलोत क्या है? कर्नाटक के राज्यपाल हैं। केरल का अगर बात करें तो केरल में कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। तमिलनाडु का अगर बात करें तो RN रवि है। और अगर आंध्र प्रदेश का बात करें तो आंध्र प्रदेश में विश्व भूषण हरिचंदन। क्या है? विश्व भूषण हरिचंदन अभी क्या है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 2011 के जीके के क्वेश्चंस। क्या थे? जीके के क्वेश्चंस, जो कि आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चंस आपके जो मैंने डिस्कस किया, और 25 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के, वो भी डिस्कस करूंगा। इस तरीके की वीडियो आपके लिए डेली बेसिस पे आता रहेगा। ठीक है, और इसे मान लीजिए सेट 1 मान लीजिए, आपको मैं ईयर बता दूंगा, 2011 के क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं टेस्ट में, तो आपको 8541 आपको नंबर दिया हुआ होगा, 8541 856 754 पे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप इस पे मैसेज कीजिए। 999 रुपये आपको पेमेंट करना है, आपको जोड़ दिया जाएगा। 3 टेस्ट आपके टीचमेंट ऐप पे होगा और 3 टेस्ट जो है गूगल फॉर्म में होगा। ठीक है, आपको PDF भी बहुत सारे दिए जाएंगे, वो साइंस के हो या GK के हो, वैसे PDF भी दिए जाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।